क्या आपका पति भी आपको धोखा दे रहा है और ये बात आप जानती हैं, और फिर भी धोखा खा के अपने ससुराल में घुट घुट कर रो रो कर समय को बिता रहे हैं, जिंदगी को अपने नष्ट कर रहे हैं? क्या हो रहा है आपके साथ? ब्याह कर दिया आपके पिता ने किसी अच्छे घर को, किसी अच्छे वर को देख कर चली आई आप ससुराल मुस्कुराते मुस्कुराते। जब कदम यहाँ रखा तो लगा कि यही तो अपना घर है, यही तो अपना घर है। वो घर तो भाई भाभी का था, वास्तव में तो ये मेरा घर है। प्यार मिला, सम्मान मिला, सभी पराये अपने बन गए, एक अजनबी सबसे ज्यादा अपना बन गया। जिंदगी कितनी खुशनुमा, कितनी खूबसूरत हो गई, ये जिंदगी की गाड़ी कितनी सुंदर चलने लगी। लगा कि यही संसार है और परमात्मा करे मेरी पूरी जिंदगी निकल जाए इस प्रेम में। मैं माँ बनूंगी, बच्चे होंगे, घर होगा, ये मेरा घर है। मैं अपने प्रेम से, अपनी सेवा से इस घर को स्वर्ग बना दूंगी। लेकिन फिर समय बदला, बदल गए हालात, और सबसे ज्यादा बदल गई बोली आपके पति की, ससुराल वालों की। समय के साथ ये रिश्ता दिन प्रतिदिन बिगड़ रहा है, खराब हो रहा है। क्या करोगी सोच में पड़ गई हो तुम। इस टूटते बिखरते खराब होते रिश्ते को भला कैसे सुधारोगी? यदि आपका पति आपसे बात नहीं करता, आपसे प्रेम नहीं करता, आपका सम्मान नहीं करता है, धीरे धीरे आपकी खुशियों को लग गई है किसी की नजर, ये रिश्ता दिन प्रतिदिन खराब होता चला जा रहा है, तब मेरी बहनों रोना नहीं है, घबराना नहीं है। तो दिलों के बीच जो दूरियां हो गई हैं वो नजदीकियों में बदल सकती है। कुछ करोगी तब तो। ज्योतिष शास्त्र में, तंत्र शास्त्र में, वशीकरण शास्त्र में अनगिनत अद्भुत अद्भुत ऐसे प्रयोग है जिसके प्रयोग मात्र से, जिस मंत्र के उच्चारण मात्र से, जिस चीज को करने मात्र से हम दूर बैठे व्यक्ति को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। अगर हमारी कोई बात नहीं मान रहा, हमारी बात सुन नहीं रहा, हमारी बात पर विश्वास नहीं कर रहा, तो भी वो भागा चलाएगा आपके लिए, जपेगा माला। जैसे आपके नाम की जपता है वैसे आपके नाम की माला जपेगा। ऐसा चमत्कार होगा, ऐसा जादू होगा उस पर कि आप खुद हैरान रह जाएंगे कि ये रिश्ता इतना मजबूत कैसे हो गया। कभी कभी सास नहीं बसने देना चाहती है अपनी बहू को, वो ले आती है बहू को ब्याह कर, लेकिन उसके बाद उसको वो अच्छी नहीं लगती और उसको भगाना चाहती है, और इस बात का शिकार आप हो गई हैं। आप अच्छी हैं, आप श्रेष्ठ हैं, आपके गुण अच्छे हैं, आप अपने पति को पसंद भी बहुत है, लेकिन ससुराल वालों को अगर आप पसंद नहीं है तो इसका खामियाजा आप लोगों का रिश्ता भुगत रहा है। आपका पति किसी भी कीमत पर आपका साथ नहीं देना चाहता है अपने परिवार के विरुद्ध जाकर, और यही एक कारण है कि अब आपका पति अलगाव चाहता है आपसे। यदि दूरियां बढ़ रही हैं, ये रिलेशनशिप खराब होता जा रहा है, तब मेरी बहनों कर एक छोटा सा अद्भुत चमत्कारिक प्रयोग, केवल एक मंत्र का जप बताऊंगी, अपने पति का नाम लेकर कर लेना। मुंह में सुपारी रखकर यदि इस शब्द को तुम बोलती चली गई, यकीन मानो तुम्हारे प्यार का जादू छा जाएगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। तलाक के पेपर क्यों ना बना लिया हो उसने, खुद फाड़ कर फेंकेगा, सम्मान पूर्वक ससुराल लेकर जाएगा। एक बात, यदि आपका पति समय के साथ बिगड़ैल बन रहा है, झगड़ालू बन रहा है, बदतमीज बन रहा है, बदतमीजी की सारी हदें पार कर रहा है, झगड़ा प्रारंभ करता है बीच सड़क पर और लड़ते लड़ते पूरे आपके घर तक चला जाता है, उसको कुछ नहीं पड़ी आपके मान सम्मान की, आपकी इज्जत की, तब भी उसकी बोली सुधर जाएगी, वो सम्मान करने लगेगा आपका। गुरुवार के दिन सुबह सुबह स्नान आदि से निर्वृत्त होकर, काला कपड़ा छोड़कर और रेड, बिल्कुल जो मंगल का कलर होता है उसको छोड़कर, अन्य कोई भी रंग का कपड़ा पहने, केसरिया पहने, गुलाबी पहने, पीला पहने, कोई भी फीके कलर का भी कपड़ा पहन सकती हैं आप। स्नान आदि से निर्वृत्त होकर पूजा पाठ कर लीजिए। एक सुपारी भगवान विष्णु देव के चरणों में चढ़ा दीजिए। जब आप पूजा पाठ कर रही हो वही चढ़ा रहेगा। उसके बाद उसको जल से धोइए, मतलब जल से स्नान करवाइए उस सुपारी को, और अपने पार्टनर की अनुभूति करते हुए, स्मरण करते हुए इस सुपारी को अपनी जिह्वा पर रख लीजिए। अब जो आपने इसको अपने जिह्वा पर रखा है तो 1.25 घंटे तक ये आपके मुंह में ही रहेगा।
बैठ जाओ शांति से, एक दीपक जला लो, पूर्व या उत्तर दिशा की ओर चेहरा करके शांत मन से सर पे आंचल ले लेना, सिंदूर भर मांग लगाना। जिस मंत्र को मैं कह रही हूँ भगवान शिव माता पार्वती को स्मरण करके आप इस मंत्र का जप करेंगे, ओम नमः शक्ति शिवाय। छोटा सा अद्भुत मंत्र, अद्भुत जप, ओम नमः शक्ति शिवाय। धोखेबाज पार्टनर को भी आपके पास आना होगा, नाक रगड़ेगा, माफी मांगेगा, अपने पति की अनुभूति करके, अपने पार्टनर की अनुभूति करके आप इस मंत्र का 108 बार जप करेंगे, मन ही मन जप करेंगे, और सुपारी कम से कम 1.25 घंटे से 3 घंटे तक आपके मुंह में रहेगा। जितनी अधिक देर तक रख सको उतनी देर तक रखना है, और इस मंत्र को, सुपारी को मुंह में लेकर जप करना है। उसके बाद इस सुपारी को किसी सफेद कपड़े पर निकालकर उसको मोड़कर पोटली बना देना है, और ये आपके पति के बिस्तर के नीचे रहेगी चुपचाप गुप्त रूप से, जब तक किसी की नजर न पड़ जाए इस पर और वो खुद निकालकर इसको फेंक ना दे। आप निकालकर इसको नहीं फेंकोगी, केवल इस चीज को, इस जादुई चीज को अपने पति के बिस्तर के नीचे रख कर देखो, फिर जो तुम चाहती हो वो होगा तुम्हारे जीवन में। चमत्कारिक बोली ना बोले वो तुम्हारी तो कहना, अपनी सारी गलतियों की माफी ना मांगे तो कहना, दौड़ा चलाएगा तुम्हारे प्यार में, तड़प उठेगा। करके देखें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।